हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं पैडिंग। तो पैडिंग क्या होती है कि मुझे क्या चाहिए। सपोज मेरे पास कुछ कंटेनर्स है। सपोज ये देखो, ये मेरा कंटेनर है, ब्लैक लाइन है उसकी। तो मुझे क्या चाहिए, जो भी कंटेनर है और जो भी टेक्स्ट है उसमें कुछ मुझे डिफरेंट चाहिए, या फिर उसे रेड लाइन भी कह सकते हैं कि रेड लाइन, और जो भी टेक्स्ट है उसमें कुछ कलर, उसमें कुछ मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, अंदर से मुझे कुछ स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो पैडिंग प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द पैडिंग ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। जो भी हमें स्पेसिफाइड एलिमेंट्स है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो पैडिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन से होते हैं प्रॉपर्टीज। तो पैडिंग लेफ्ट होती है। तो पैडिंग लेफ्ट मतलब कि मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम पैडिंग लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। देन पैडिंग राइट होती है कि मुझे राइट साइड से कुछ टेक्स्ट के लिए स्पेस चाहिए, तो पैडिंग राइट ले सकते हैं। देन होती है टॉप में कुछ चाहिए, तो पैडिंग टॉप भी ले सकते हैं। बॉटम में कुछ स्पेस चाहिए, तो पैडिंग बॉटम भी ले सकते हैं। और मुझे इस सभी एक ही इसमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। तो देखते हैं पैडिंग लेफ्ट कैसे देखते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट लेफ्ट पैडिंग ऑफ एलिमेंट। लेफ्ट पैडिंग के लिए यहाँ पर दिखाई देती है। लेफ्ट पैडिंग मतलब लेफ्ट साइड से मुझे स्पेस चाहिए इसके लिए। देन वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू लेंथ इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, सेंटीमीटर, या फिर पिक्सल में हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इमेज है, और इमेज के लिए मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड से मुझे एक पैडिंग चाहिए, तो मैं उसे सेट कर सकती हूँ। सपोज ले लिया यहाँ पर 20%। देन है मुझे हेडिंग है मेरे पास, उसके लिए मुझे क्या लेना है यहाँ पर, अ, जो भी लेफ्ट साइड से मुझे यहाँ पर सेट करनी है। देन राइट साइड से भी सेट कर सकते हैं। तो राइट side, this is property is used to set the right padding of element. We can set this property to length in the form of percent, centimeter and पिक्सल में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इमेज के लिए सपोज मुझे राइट पैडिंग चाहिए, तो राइट पैडिंग सेट कर सकते हैं। मुझे हेडिंग के लिए राइट पैडिंग चाहिए, तो राइट पैडिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट है हमारा पैडिंग टॉप। मुझे टॉप के साइड से कुछ पैडिंग चाहिए। सपोज ये पैडिंग टॉप की कंटेंट है, मुझे और यहाँ से और ज्यादा चाहिए, मुझे इसे नीचे ही दिखाई देना चाहिए और भी। तो पैडिंग टॉप से हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर उसका स्पेस ले सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट top padding of element. We can set this property to length in the form of percent, centimeter, pixels, etc. तो कैसे करते हैं हम, इमेज के लिए सपोज मुझे पैडिंग टॉप चाहिए, तो पैडिंग टॉप देन 20% और पिक्सल से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम के साइड से मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से पैडिंग बॉटम ले सकती हूँ। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉटम पैडिंग ऑफ एलिमेंट। वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू लेंथ इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, सेंटीमीटर या फिर पिक्सल में सेट कर सकते हो। सपोज इमेज के लिए मुझे बॉटम के साइड में चाहिए स्पेस, तो मैं 20% यहाँ पर सेट कर रही हूँ। या फिर हेडिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 40 पिक्सल एट बॉटम से मुझे चाहिए, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। देन है पैडिंग। पैडिंग क्या है, इट्स अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इट डिक्लेयर्स ऑल पैडिंग प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल लाइन। So we can set this property to length in the form of परसेंट, cm एंड पिक्सल। तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम पैडिंग। देन 10 पिक्सल हो गया, तो ये आता है हमारा पहली जो प्रॉपर्टी हम वैल्यू देते हैं, तो आ जाती है हमारी टॉप साइड की। देन आती यहाँ पर लेफ्ट साइड की आती है। देन आती है हमारी जो भी सेकंड हम देते हैं, वो आ जाती है हमारी लेफ्ट साइड की। देन आती है बॉटम साइड की, और लेफ्ट देन आती है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहली जो होती है वो आती है हमारी टॉप साइड की। नेक्स्ट जो देते हैं वो होती है हमारी राइट साइड की। देन थर्ड जो होती है वो होती है हमारे बॉटम साइड का स्पेस। और लास्ट जो देते हैं फोर्थ वाला, वो आता है हमारा लेफ्ट साइड का स्पेस। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ 3 ही वैल्यू दी पैडिंग प्रॉपर्टी में, अगर 3 वैल्यू दी, तो पहली वाली जो होती है वो होती है टॉप की, सेकेंड होती है राइट एंड लेफ्ट दोनों के लिए भी, और जो थर्ड होती है वो होती है बॉटम के लिए। अगर मैंने तीनों की जगह सिर्फ 2 ही दिया, ठीक है, तो पहली वाली जो सेट होती है वो टॉप बॉटम के लिए सेट होती है, और जो सेकंड वाली सेट होती है वो होती है हमारी लेफ्ट और राइट के लिए। अगर मैंने दो की जगह सिर्फ एक ही दिया, तो वो सभी के लिए अप्लाई होती है। टॉप के लिए भी हो जाएगी,
ऑल के लिए टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये होती है हमारी पैडिंग, ऐसे हम सेट कर सकते हैं। ये होती है हमारी शॉर्ट हैंड पैडिंग्स, और सेपरेट सेपरेट भी हम दे सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कैसे वर्किंग होता है हमारा पैडिंग। मुझे क्या करना है, पैडिंग का एग्जांपल लेना है। तो पैडिंग के लिए सबसे पहले आप एक टेव वगैरह या फिर कौन सा भी टैग ले सकते हैं। तो उसमें मैंने ऑलरेडी इसे क्लास दिया है, और क्लास के हिसाब से इसे क्या दिया है, क्लास के हेल्प से मैंने बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये इसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो टेक्स्ट है और बॉर्डर है उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में भी कुछ स्पेस नहीं है। हाँ, इधर से दिखाई दे रहा है क्योंकि टेक्स्ट ही उतना है, बट क्योंकि इतना होता मेरा टेक्स्ट तो वो भी मुझे दिखाई नहीं देता स्पेस, बट मुझे स्पेस चाहिए उधर। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हूँ पैडिंग। पैडिंग अगर मैंने सिर्फ एक वैल्यू दे दी तो ऑल साइड से वो क्या हो जाएगी, 30 पिक्सल। मतलब यहाँ से बॉर्डर और टेक्स्ट में देखो 30 पिक्सल का स्पेस आया है, बॉटम से भी आया है, टॉप से भी आया है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बट मुझे सिंगल के लिए चाहिए, मुझे सिर्फ पैडिंग लेफ्ट ही चाहिए। या फिर मुझे क्या करना है कि अलग अलग दे दी। सपोज मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल यहाँ पर दे दी, दो दो वैल्यूज दे दी। सपोज यहाँ पर 40 पिक्सल कर दी। पहली दो जो होती है, पहली होती है जो, वो होती है टॉप और बॉटम के लिए, और सेकंड जो होती है वो होती है हमारे लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, तो टॉप और बॉटम के लिए 20 और लेफ्ट और राइट के लिए 40 यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर तीन वैल्यूज दे दी होती तो ये क्या हो जाता, सपोज यहाँ पर 50 पिक्सल कर दिए। ठीक है, तो पहली वाली होती है हमारे टॉप के लिए, लास्ट वाली होती है बॉटम के लिए, और मिडल वाली लेफ्ट और राइट के लिए, दोनों के लिए भी होती है। तो ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रही। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ऑल के लिए, मतलब कि अगर मुझे अलग अलग चाहिए सभी के लिए, तो मैं यहाँ से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट जो होती है वो टॉप के लिए होती है, सेकंड होती है राइट के लिए, थर्ड जो होती है वो होती है बॉटम के लिए, और लास्ट जो होती है वो लेफ्ट के लिए होती है। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड की है। तो इससे क्या होती है, हम पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर पैडिंग का यूज कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ मार्जिन और भी कुछ सीएसएस के प्रॉपर्टीज। थैंक यू।